क्या होगा अगर मैं बोलूं कि हमारे टाइम का सबसे बड़ा कंप्यूटिंग रिवॉल्यूशन अभी जस्ट शुरू ही हुआ है। अ ब्रेक थ्रू सो पावरफुल इट कुड चेंज एवरीथिंग। माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया Majorana 1, एक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप। I believe this is it right here. That is it, yeah. Yes. Yeah, I forget now. Are we calling it Majorana? Yeah, that's right, Majorana 1. Introducing a breakthrough in quantum computing, the Majorana 1. इस चिप को देखो, माइक्रोसॉफ्ट ने क्वांटम कंप्यूटिंग की दुनिया में एक रेवोल्यूशनरी चीज खोजा है। We're diving deep into how a quantum chip spotted a disturbing pattern in Saturn's rings. Majorana 1 quantum processor has supposedly revealed these structures in ways traditional computing couldn't detect. माइक्रोसॉफ्ट ने अभी फिलहाल कुछ ऐसा अनाउंस किया है जो कि सुनने में पूरी तरीके से साइंस फिक्शन लगता है। उन्होंने Majorana 1 नाम का एक ऐसा क्वांटम चिप बनाया है जो कि इतना एडवांस है कि उससे यूनिवर्सल सीक्रेट्स तक भी फाइंड कर सकते हैं। अब इस चिप के बारे में जानने से पहले टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं एक्चुअल में इसकी शुरुआत कैसे हुई। 1930s में एटोन Majorana नाम की एक इटालियन फिजिसिस्ट ने एक ऐसी थ्योरी प्रपोज की जिसमें Majorana फॉर्मिनस नाम के एक पार्टिकल का जिक्र किया गया था। एक ऐसा पार्टिकल जो खुद का ही एंटी पार्टिकल हो। अब इसका मतलब क्या है, पार्टिकल एंटी पार्टिकल, ये चीज क्या है ये मैं समझाता हूँ। देखो, इस यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनका खुद का एक अपोजिट ट्विन होता है जिसको कि एंटी पार्टिकल कहते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन होता है, सेम मास अपोजिट चार्ज, ठीक है। और जब ये पार्टिकल और एंटी पार्टिकल दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, दे डिस्ट्रॉय ईच अदर जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। बट Majorana पार्टिकल्स आर डिफरेंट, दे डोंट हैव एनी एंटी पार्टिकल। उनका कोई अपोजिट ट्विन नहीं होता है बल्कि वो खुद के ही एंटी पार्टिकल होते हैं। इस स्पेशल प्रॉपर्टी की वजह से ये पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं विच मेक्स देम हाईली सूटेबल फॉर क्वांटम कंप्यूटर्स या क्वांटम चिप्स टू। अब देखो, माइक्रोसॉफ्ट बस ये नहीं क्लेम करा कि उन्हें Majorana पार्टिकल्स मिल चुके हैं, दे आर ऑल्सो क्लेमिंग कि उन्होंने इस पार्टिकल का यूज़ करके अब तक का सबसे स्टेबल क्यूबिट बना लिया है जो कि इस Majorana 1 चिप के अंदर ही है। अब देखो, क्यूबिट का मतलब मैं समझाऊं तो क्यूबिट बेसिकली सबसे बेसिक यूनिट होती है क्वांटम कंप्यूटर की, ठीक है। जैसे कि किसी भी नॉर्मल कंप्यूटर का एक बिट होता है जिसको 0 या 1 भी बोलते हैं हम लोग। अब देखो, ट्रेडिशनल क्वांटम कंप्यूटर्स में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम थी कि उनके क्यूबिट्स काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल थे। मतलब कि एक छोटा सा वाइब्रेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या छोटा सा टेम्परेचर चेंज की वजह से पूरा का पूरा डाटा क्वांटम कंप्यूटर के अंदर का करप्ट हो सकता था। लेकिन Majorana 1 चिप के साथ ये दिक्कतें नहीं होंगी। इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट ये भी कह रहा है कि Majorana 1 चिप का यूज़ करके एक ऐसा क्वांटम प्रोसेसर बनाने की कोशिश की जा सकती है जिसमें 1 मिलियन क्यूबिट सिर्फ एक चिप के अंदर हो, जो कि आज तक किसी ने भी नहीं किया है, किसी भी कंपनी ने नहीं। इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से जो काम अभी के ट्रेडिशनल सुपर कंप्यूटर्स मिलियंस ऑफ ईयर्स में करेंगे, उस काम को Majorana 1 चिप वाले सुपर कंप्यूटर सिर्फ कुछ सेकंड्स में कर सकते हैं। These calculations are so complicated that then if the classical computer was as big as this entire planet, it would still not be able to compute it, just to give you a construct of scale. And a quantum computer can do it, and can do it very, very well. अब इस चीज़ का यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है, कहाँ कहाँ इसके फ़ायदे हैं। द लिस्ट इज़ वास्ट। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करूँ तो बेटर इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन साइबर सिक्योरिटी में, ठीक है। मतलब जहाँ एक तरफ कंपनीज अपने साइबर सिक्योरिटी को और ज़्यादा मजबूत करते जाएंगे इन सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ करके, इस Majorana 1 चिप का यूज़ करके। वहीं अगर हैकर्स के हाथ ये चिप लग गया तो उसी तेज़ी से वो लोग चीज़ों को हैक करना भी स्टार्ट करेंगे उसी एडवांसमेंट के साथ, तो डिक्रिप्शन भी तेज़ हो जाएगा। अब इसके बाद और क्या हो सकता है, तो AI ट्रेनिंग को इनॉर्मस बूस्ट मिलेगा। उसके बाद आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, ड्रग डिस्कवरी, क्लाइमेट मॉडलिंग, स्पेस एक्सप्लोरेशन, ब्लैक होल, डार्क मैटर और न जाने किस किस फील्ड्स में जहाँ तक अब तक हमने हाथ भी अपने नहीं डाले हैं, बस उसके बारे में सोच सकते थे। उन प्रॉब्लम्स को अब ये चिप के साथ वाले कंप्यूटर सॉल्व कर देंगे। ओवरऑल ये डिस्कवरी या इन्वेंशन इतना ज़्यादा एडवांस है कि इससे क्या क्या चीज़ें की जा सकती है कि अब तक बस हमारे ख्यालों में। बट फिर वही बात जो हर एक साइंटिफिक डिस्कवरी के साथ आती है
कि क्या ये इन्वेंशन हमारे बेटर फ्यूचर का एक रीज़न बनेगा या जस्ट अनदर रीज़न फॉर आवर एक्सटेंशन।